समझो कि कभी कभी सबसे खतरनाक जंग गोलियों से नहीं, शब्दों से लड़ी जाती है। और सबसे खतरनाक हथियार वो इंसान होता है जो तुम्हें खुद पर शक करना सिखा दे। तुम सच बोलते हो मगर वो कहता है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम हर्ट होते हो। वो कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम सोचने लगते हो शायद सच में मेरी ही गलती है, शायद मैं ही गलत हूँ। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। पार्ट 1, असली गेम, कैसे तुम्हारे दिमाग पर कब्जा किया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई थ्योरी नहीं है, ये वो ट्रिक्स हैं जो रियल मैनिपुलेटर्स सीक्रेटली यूज करते हैं। नंबर 1, तुम्हारी सच्चाई को झूठ बनाना। इमेजिन करो तुमने कुछ फील किया, कुछ देखा, कुछ सुना, और सामने वाला कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ। अब कंफ्यूजन शुरू होता है, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मेरी याददाश्त धोखा दे रही है? और यहीं तुम्हारा माइंड पहली बार लड़खड़ाता है। नंबर 2, तुम्हारी इमोशंस को तुम्हारे खिलाफ यूज करना। जब तुम दुखी होते हो तो वो तुम्हें मजाक बना देता है। डम गुस्सा करो तो वह बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। धीरे धीरे तुम अपनी ही फीलिंग्स पर भरोसा करना बंद कर देते हो। नंबर 3, हर गलती तुम्हारी। अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है तो भी ब्लेम तुम्हीं पर आता है। तुम सॉरी बोलते हो उस चीज के लिए जो तुमने की ही नहीं, और एक दिन तुम मान लेते हो कि तुम ही खराब इंसान हो। नंबर 4, चुप्पी, सबसे तेज हथियार। वो बात करना बंद कर देता है, तुमसे नजरें चुराता है, और तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया। अब तुम कोशिश करोगे, प्लीज बात करो ना, गलती हो गई क्या मुझसे? बस यही तो चाहिए था उसे, तुम्हारा पूरा अटेंशन, तुम्हारा कंट्रोल। और बस इसी तरह तुम धीरे धीरे उस इंसान पर डिपेंड होने लगते हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन अगर तुम अब तक ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम जाग चुके हो और अब वक्त है खेल पलटने का। पार्ट 2, यूज दिस टू योर एडवांटेज। उसके गेम को उसके खिलाफ घुमाओ। नंबर 1, मानो, लेकिन बात घुमा दो। जब कोई बोले कि तुम गलत हो तो उलझो मत, बस बोलो हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और तुम कंट्रोल में आ जाते हो। नंबर 2, जवाब में सवाल करो। अगर वो कहे तुम ज्यादा सोचते हो तो कामली बोलो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी फीलिंग्स गलत हैं? अब उसे सोचकर जवाब देना पड़ेगा। नंबर 3, तुरंत जवाब मत दो। गैसलाइटर चाहता है कि तुम गुस्से में आकर जवाब दो। तुम थोड़ी देर चुप रहो, सोचो, फिर आराम से जवाब दो ताकि पावर तुम्हारे हाथ में रहे। नंबर 4, अनजान बनो लेकिन सब समझो। अगर वो चाल चल रहा है तो ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से सब रिकॉर्ड करो। उसे लगता रहेगा कि वो जीत रहा है, पर असल में तुम चाल चल रहे हो। नंबर 5, बात को वहीं रोक दो। जब बहस बढ़ने लगे शांति से बोलो, इस वक्त मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। इससे लड़ाई भी नहीं होगी और कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। अंत में बस इतना समझो, गैसलाइटिंग से बचना एक तरीका है, लेकिन उसे पलटना एक मास्टरी है। और अब ये गेम तुम समझ चुके हो। पार्ट 3, फ्लिप द फ्लावर। अब उसके माइंड से खेलो। अब तक तुम उसके जाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम ही उसके दिमाग का खेल बन जाओगे। याद रखो, जो इंसान तुम्हें खुद से शक दिला सकता है वही इंसान खुद पर भी शक करने लग सकता है। बस चाल सही होनी चाहिए। 1, खुद पर पूरा भरोसा दिखाओ। गैसलाइटर को सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो खुद पर डटा रहे। जवाब दो पर डरे बिना। जब तुम अपने सच में कॉन्फिडेंट होते हो उसकी पावर धीरे धीरे टूटने लगती है। 2, रिपीट हिज वर्ड्स बैक टू हिम। वो जो बोले वही बात उसी को दोहरा कर वापस बोलो। जैसे तुम्हारा मतलब ये है कि मैं ही हमेशा गलत हूँ। इससे वो डिफेंसिव हो जाएगा क्योंकि अब उसकी बात उस पर भारी पड़ने लगी है। 3, उसकी ट्रिक्स को नाम दो। जब वो गिल्ट दिलाए साफ बोलो,
ये इमोशनल गिल्ट ट्रिक है, मैं समझता हूँ। उसकी हर चाल को सामने लाओ ताकि वो खुद ही अपने जाल में फंसने लगे। 4 उसकी कहानियों पर शक करो। वो जो भी कहे हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कभी कभी बस बोलना है, तुम पहले कुछ और बोले थे, अब कुछ और कह रहे हो। बस वही काफ़ी है उसे घबराने के लिए। बस अब यह जान लो कि गैस लाइटिंग सिर्फ बचने का खेल नहीं है। अब तुम मास्टर बन चुके हो और मास्टर कभी पीछे नहीं हटता। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख कर आए हो, इसका मतलब तुम अब उसी खेल में उतर चुके हो जिसमें आज तक तुम बस शिकार थे। अब फर्क बस इतना है, अब तुम शिकार नहीं शिकारी हो। और शिकारी कभी पुराने जख्म नहीं दिखाता, वो मुस्कुराता है और वार करता है सीधा दिमाग पर। अगर तुम चाहते हो कि हर बार जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने आए तो उससे पहले तुम्हारा दिमाग उसका नक्शा पढ़ ले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम तुम्हें सिर्फ बचना नहीं, माइंड से रूल करना सिखाएंगे।